हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो इसके पहले भी फाइनल अकाउंट बहुत सारे सम सॉल्व कर दिए थे। अब ये नेक्स्ट टाइप का सम है, ये भी बोर्ड पेपर का ही सम है। एडजस्टमेंट दिया है, टेबल दिया है, इधर सम सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग में फैक्ट्री के रिलेटेड रहेगा। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस है, ये कैपिटल अकाउंट है। अब इसमें पार्टनर कौन है? क्रिश है और एक जीवन है। तो अब ये नाम चेंज करना पड़ेगा। ओके, तो एक क्रिश पार्टनर है और एक जीवन है। क्रिश तो मालूम है, जीवन किस में देखा है तुम लोग ने? क्रिश रावण पिक्चर में है ना। चलो आ जाओ। तो टेबल और एडजस्टमेंट कब? सबसे पहले जब भी फाइनल अकाउंट का सम सॉल्व करेंगे ना, तो पहले एडजस्टमेंट टिक मार्क करना है। क्या टिक मार्क करना है? तो क्लोजिंग स्टॉक को टिक मार्क नहीं करते, गुड्स को भी टिक मार्क नहीं करते। इधर बोला इंश्योरेंस प्रीपेड, तो इंश्योरेंस को ढूंढना है और टिक मार्क करना है। इधर इंश्योरेंस मिला, चल निशान बना दिया। फिर डेप्रिशिएट फर्नीचर, फर्नीचर को ढूंढो और टिक मार्क कर दो। फर्नीचर को ढूंढा और टिक मार्क कर दिया। फिर बोला बैड डेट्स, बैड डेट बोला तो चूना लगा दिया। चूना कौन लगा था? कस्टमर। कस्टमर बोला तो कौन हो गया? डेटर्स। ओके, इधर भी बैड डेट्स है, वो भी समझाता हूँ। फिर बोला आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट पे अपनों को टिक मार्क करना है। तो टेबल को कितना बार लिखना है? एक बार। एडजस्टमेंट को 2 बार। डेबिट वाला किधर आएगा? डेबिट में। किसके डेबिट में आएगा? या तो ट्रेडिंग के डेबिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट, या तो कैपिटल डेबिट, नहीं तो और जो क्रेडिट बैलेंस है वो क्रेडिट में आएगा। या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट, कैपिटल के क्रेडिट, नहीं तो कर्जा। कर्जा बोलो तो लायबिलिटी। चलो सबसे पहले जब भी सम सॉल्व करेंगे ना, इसको सजा देने का दुल्हन की जैसे। सबसे पहले इधर क्या लिखेंगे बोलो? ओपनिंग स्टॉक। 2 ओपनिंग स्टॉक इधर लिखेंगे और इधर क्या लिखने का? हमेशा क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सम सॉल्व करने से पहले लिख देने का। इधर लिखने का परचेस। क्या लिखने का? परचेस, डेबिट साइड। तो इधर क्या आएगा दोस्त? सेल्स। और याद रखो परचेस से क्या माइनस होगा तुम्हारा? परचेस रिटर्न। एग्जाम में फुल फॉर्म लिखना, नहीं रहेगा तो डैश मार के अमाउंट डाल देंगे। इधर क्या माइनस करेंगे? सेल्स रिटर्न। ओके, और इधर लिखेंगे डेबिट में ड्राइंग। क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे कैपिटल। डी फॉर डेबिट है, ड्राइंग मतलब पर्सनल यूज। कैपिटल को कैसे लिखेंगे बोलो? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सबसे पहले दिया स्टॉक, देखो ईयर एंड हो रहा है 25 में, और ये दिया 24, मतलब ये ओपनिंग स्टॉक होता है। क्या होता है? और क्लोजिंग स्टॉक किधर रहेगा? एडजस्टमेंट में। तो ओपनिंग स्टॉक कौन सा अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। किधर? डेबिट साइड। 32,500, 32,500 लिख दिया, आधा मार्क्स मिल गया। अब बोला है परचेज। क्या बोला है? परचेज बोले तो माल खरीदा, 44,500 कौन सा अकाउंट में आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट, 44,500। और पूरे क्वेश्चन में ना परचेज रिटर्न नहीं दिया है। परचेज रिटर्न तो रोने का नहीं दिया तो डैश मारा, सेम अमाउंट किधर आ जाएगा? बाहर। सेम अमाउंट किधर आएगा? पर लिखने की आदत डालना। ओके, फिर क्या बोला है? डेटर्स। क्या बोला है? डेटर्स मतलब कस्टमर। डेटर बोले तो कस्टमर से पैसा आने वाला उधारी का। तो डेटर्स कौन होता है भाई? और क्रेडिटर्स बिल रिसीवेबल एसेट्स, बिल्स पेबल लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट एसेट्स, बैंक लोन लायबिलिटी। तो इधर लिखेंगे हम लोग डेटर्स। ओके, एडजस्टमेंट है, अमाउंट कितना दिया है? 80,000। एडजस्टमेंट एक लाइन छोड़ दिया। बिल रिसीवेबल मतलब ये भी उधारी का पैसा रिकवर करना है, वसूल करना है। तो बिल रिसीवेबल क्या रहेगा? एसेट्स। कितना अमाउंट है? 20,000। कितना अमाउंट है? एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए कहा लिखा बाहर। फिर बोला इन्वेस्टमेंट। क्या है? इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट्स होता है। तूने पैसा इन्वेस्ट किया क्या? पैसा डाला क्या शेयर्स में? इन्वेस्टमेंट एसेट्स होता है, याद रखो। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? और लोन क्या होता है? लायबिलिटी। तो याद रखो इन्वेस्टमेंट एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट क्या है? एनी इन्वेस्टमेंट इज एसेट। ओके, तो 40,500। अभी बोला इंश्योरेंस है ना, तो इंश्योरेंस आ गया, रेंट आ गया, ऑफिस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंस, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट, अकाउंटिंग चार्जेस, बैड डेट्स, लॉ चार्जेस, प्रोफेशनल चार्जेस, ये सब ऑफिस के रिलेटेड का खर्चा है। और वो कहाँ आएगा? तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो क्या दिया उधर? इंश्योरेंस। क्या दिया है? पर उस पर एडजस्टमेंट है ना, तो 8,200 इसका अमाउंट कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। ये मेरा इनर कॉलम है। ओके, अपने ने लाइन नहीं बनाया, टाइम जगह का स्पेस नहीं था। रेंट, रेंट भी खर्चा होता है। अगर इधर फैक्ट्री रेंट बोला रहता, क्या बोला रहता? तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता। ऑफिस रेंट बोला तो इधर आएगा, पर इधर सिर्फ रेंट बोला है तो एज्यूम करेंगे ये ऑफिस का ही खर्चा है। किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। पर इस पर भी एडजस्टमेंट है ना यार। तो 20,000 का अमाउंट को कहाँ लिखेंगे? इनर कॉलम में। नेक्स्ट क्या दिया दोस्त? प्लांट एंड फंड, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी ये सब क्या होता है? एसेट्स होता है। मैंने शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है, 15,000। इस पर एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट किधर आएगा? बाहर। फिर बोला है सैलरीज। क्या बोला है? तो वेजेस किसको मिलता है? वर्कर को। तो वेजेस किधर आएगा? तो सैलरी ऑफिस वाले को मिलता है, किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस, सैलरी। ओके, सैलरीज का अमाउंट 3,000 है। एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट कहाँ आ जाएगा? आउटर कॉलम में। नेक्स्ट क्या दिया है? ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस बोला तो इधर ही आ जाएगा ना, ऑफिस में, प्रॉफिट एंड लॉस में। कितना दिया ऑफिस एक्सपेंस? 1,850। उसके बाद क्या दिया है?
उसके बाद बोला है बैड डेट्स। बैड डेट बोला तो चूना लगा दिया, जो पैसा आने वाला ही नहीं है, कस्टमर जो पैसा देने वाला, तो बैड डेट्स तुम्हारा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और उसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है डेटर्स वाला, तो भी हम लोग इसको सॉल्व करके समझेंगे कि क्या करना है। तो उसको कहाँ लिख दिया, इनर कॉलम में लिख दिया। फर्नीचर, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, फर्नीचर, मोटर वैन, गुडविल क्या होता है, एसेट्स। तो फर्नीचर किधर रहेगा, एसेट्स में आएगा, इधर लिख देंगे फर्नीचर। कितना फर्नीचर है, 12,500। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, कैश। क्या बोला है, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस, रोकड़ा। तो कैश और बैंक बैलेंस क्या रहेगा तुम्हारा, एसेट्स। तो इधर लिखेंगे कैश, इधर लिखेंगे बैंक। तो कैश कितना है, 5,000। कैश कितना है, और बैंक बैलेंस कितना है, 775। सिंपल। क्रेडिटर, अभी तो कोई इधर क्रेडिट बैलेंस है ना। तो डेटर्स क्या होता है, एसेट्स, पैसा आने वाला है। क्रेडिटर मतलब सप्लायर को पेमेंट करना है। तो क्रेडिटर्स क्या होता है दोस्त, लायबिलिटी। इधर हमें जो 4-6 लाइन छोड़ देने का। कितना दिया क्रेडिटर्स, 30,000। एडजस्टमेंट नहीं है इसके लिए बाहर है। फिर बोला है बिल्स पेबल। अगर बिल रिसीवेबल एसेट्स है तो बिल्स पेबल क्या रहेगा, लायबिलिटी। कितना दिया, 15,325। ओके, 15,325। नेक्स्ट क्या दिया है, कैपिटल। कैपिटल, क्रिश, जीवन, दे आर दी पार्टनर्स। तो उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया बिजनेस में 80-80। तो कैपिटल कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। और ड्राइंग किधर आएगा, कैपिटल मतलब पैसा डालना, ड्राइंग मतलब बिजनेस से पैसा निकालना। तो ड्राइंग तो दिया नहीं, इसके डैश मार रहा हूँ, आता तो लिखते। तो कैपिटल को कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कंट्रीब्यूट किया इसने, 80, और इसने भी कितना लाया, 80। नेक्स्ट बोला है सेल्स। क्या बोला है, तो परचेस अगर डेबिट में आता है तो सेल्स किधर आएगा, क्रेडिट में। 151,650, इधर लिख दिया 151,650। पर सेल्स रिटर्न मिला क्या, नहीं। ये पूरा अमाउंट किधर आएगा, बाहर आएगा, है ना। परचेस रिटर्न रहता तो माइनस करते, और सेल्स रिटर्न रहता तो, सेल्स रिटर्न को बोलते रिटर्न इनवर्ड, इधर बोलते रिटर्न आउटवर्ड। फिलहाल रिटर्न नहीं है तो छोड़ दो। तो आपने टेबल की पोस्टिंग की, टेबल को कितना बार लिखते हैं, एक बार। अब एडजस्टमेंट को कितना बार लिखना है, 2 बार। तो एडजस्टमेंट को सबसे पहले दिया क्लोजिंग स्टॉक। क्या दिया है, तो 28,000। तो क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट किधर आएगा, बोलो, ट्रेडिंग के। और स्टॉक बच गया तो क्या रहता तुम्हारा, एसेट्स। तो इसको याद करना है। ओपनिंग डेबिट है तो क्लोजिंग किधर आएगा, क्रेडिट। ओपनिंग आ रहा है, क्लोजिंग जा रहा है, तो कितना है, 28,000। तो एक इफेक्ट तो ये हो गया। तो स्टॉक बच गया ना अपना, क्या बच गया, तो स्टॉक बच गया तो क्या रहता है, एसेट्स। स्टॉक बच गया तो क्या रहता है, एसेट्स। तो क्या लिखा इधर, क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखा इधर अपने, है ना, अमाउंट 28,000। तो एक एडजस्टमेंट का एक मार्के समझो। तो क्लोजिंग स्टॉक को 2 इफेक्ट कहा है, एक ट्रेडिंग के, बोलो ट्रेडिंग के, और स्टॉक बच गया तो क्या रहेगा, एसेट्स। तो एक एडजस्टमेंट हो गया। अभी सेकंड नया क्या बोला है, गुड्स 3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। इधर एक वर्ड आ गया, गुड्स। क्या वर्ड आ गया, कभी भी गुड्स आया तो ट्रेडिंग अकाउंट में खड़े होने का। गुड्स आया ना तो डेबिट में, गया क्रेडिट, आया तो डेबिट। तो डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, नागौरी वाले चाय की दुकान खोलते तो पहले दिन चाय फ्री है ना, तो फ्री में बांट रहे, तो माल आ रहा है कि जा रहा है, तो गुड्स गया तो किधर रहेगा, क्रेडिट है। गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स स्टोलन, गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर, इधर ही आएगा। तो इधर लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल। डिस्ट्रीब्यूटेड क्या लिखेंगे, कितने का गुड्स था, 3,000। तो ये एक इफेक्ट हो गया, कितना हो गया, कहाँ लिखा, दूसरा इफेक्ट डेबिट में है। फ्री में बांटा तो फायदा हो गया, लॉस हो रहा है, लॉस, एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, एडवर्टीजमेंट हो रहा है, तो खर्चा इधर ही आएगा ना डेबिट में यार। इधर फायदा होता है ना, इधर खर्चा। तो एक क्रेडिट और एक डेबिट। तो इधर लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड, पूरा नाम डाल देने का कॉपी करके 3,000। तो गुड्स लॉस बाय फायर भी आना, वो यहाँ से यही आने वाला है, ठीक है। तो गुड्स बोला तो किधर आया, ट्रेडिंग के क्रेडिट में है, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब उसके बाद बोला इंश्योरेंस 1875 प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब एडवांस, एडवांस मतलब ज़्यादा भरा, ज़्यादा बोलो तो कम करने का, ज़्यादा बोलो तो माइनस करेंगे। किधर ज़्यादा भरा, इंश्योरेंस, तो इंश्योरेंस से माइनस करेंगे। तो इधर लिखेंगे माइनस प्रीपेड, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस। कितना ज़्यादा भरा, 1875। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, 5 2 आ जाएगा। ओके, ये हो जाएगा 1 8, 11 में से 8 गया तो समझो 3 आएगा, 7 में देगा 6। मान लो 6325, कोई चेक कर लेना। ओके, ये अमाउंट है, ये प्रीपेड है क्या, ये प्रीपेड मतलब ज़्यादा भरा। तो ज़्यादा भरा तो क्या किया अपन ने, माइनस, माइनस किया मतलब एडवांस है, और एडवांस क्या रहता है तुम्हारा, एसेट्स। एडवांस क्या रहता है, इधर लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस, क्या लिखेंगे, इंश्योरेंस। कितना ज़्यादा भरा, ये अमाउंट का लिखने का, तो फिर 1875। प्रीपेड मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट किया तो माइनस करेंगे, और एक्स्ट्रा पेमेंट क्या रहता है तुम्हारा, एसेट्स। उसका उल्टा 4th रुक जाओ, 5th रुक जाओ, 6 करा था, उसका उल्टा आउटस्टैंडिंग होता है।
प्रीपेड ज़्यादा भरा होता है तो आउटस्टैंडिंग मतलब कम भरा। तो क्या कम भरा? रेंट। कितना कम भरा? 1000। तो कम भरा मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग को बोलते हैं अनपेड, अभी तक भरा नहीं है तो उसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे? तो कम भरा तो क्या रहेगा? कर्जा। ज़्यादा भरा तो क्या रहेगा? एसेट। तो इधर लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 1000 है ना, तो ऐड किया तो ये कितना हो गया? 21,000। अभी नोटिस करो खर्चा 20 से 21 हुआ तो खर्चा बढ़ा, तो खर्चा बढ़ा तो क्या होता है? कर्जा। इधर खर्चा कम हो गया, तो खर्चा कम हो गया तो क्या हो गया? एसेट्स। ऐसा दिमाग भी लगा सकते हैं। इधर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट कितना था? 1000। तो क्या मालूम पड़ा अपन ने? प्रीपेड है तो माइनस करके एसेट में डालना है, और आउटस्टैंडिंग है तो प्लस करके लायबिलिटी। फिर एक बोला डेप्रिशिएट करो फर्नीचर पे 5%। कितना परसेंट? तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम हो गया। क्या हो गया? वैल्यू मतलब जो वैल्यू थी एसेट्स की घट गई, तो माइनस करेंगे। तो कितना परसेंट कम हो गया? 5%। तो इस पर 5% निकालेंगे। तो कभी भी 10% निकालेंगे तो 1250 आएगा। 10% में एक जीरो छुपाने का ना, 1250, तो उसको आधा करने का है। तो 1200 का आधा कितना हो गया? 600, और 50 का आधा 25, तो 625 कितना हो गया? 625 माइनस करके जो अमाउंट डाल दिया था तुमने। एसेट से डेप्रिसिएशन क्या किया? माइनस किया। तो एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे, बोलो एसेट्स में सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट लॉस के, क्योंकि एसेट में माइनस करना, एसेट में क्या करना? माइनस करना, वो क्या होता है? तुम्हारा लॉस होता है। और एसेट में प्लस करना क्या होता है? तुम्हारा प्रॉफिट। तो माइनस बोले तो लॉस, लॉस बोले तो किधर आता है? डेबिट साइड में आता है। किसके डेबिट में आता है? प्रॉफिट लॉस के। ये क्या था? डेप्रिसिएशन था। किसका? फर्नीचर। तो इधर लिखेंगे 2 डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। फुल फॉर्म लिखने का ये अमाउंट डाल देंगे 625। ठीक है, इधर जो अमाउंट आएगा माइनस करके डाल देने का बाहर। तो डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू कम हुई, तो एसेट्स में क्या किया? माइनस। दूसरा पैक किधर आएगा? डेबिट में आएगा। सेम एडजस्टमेंट ये वाला है, 5th वाला। फर्दर और बैड डेट्स मतलब चूना लगाया 800 का, तो चूना कौन लगाता है? डेटर्स। डेटर कौन होता है? कस्टमर। तो कितना रुपया नहीं आने वाला है? 800। अच्छा, वसूल कितना करने का था? 80,000, जिसमें से 800 भूल जाओ, तो ऐसा करेंगे माइनस। क्या करेंगे? माइनस। न्यू बैड डेट्स क्या लिखेंगे? नया चोर लिख दिया 800, तो कितना आएगा? 79,200। अपने एसेट्स में प्लस क्या है कि माइनस क्या है? बोलो, एसेट में प्लस है कि माइनस? तो प्रॉपर्टी कम हो रही है ना, प्रॉपर्टी कम होना बोले तो लॉस, तो लॉस बोले तो किधर रहेगा? प्रॉफिट और लॉस के डेबिट। इधर ऑलरेडी बैड डेट्स है, कितना है? 500, और ये कितना है? 800। तो दोनों चूनों को एक साथ जोड़ देंगे ना यार। इधर लिखेंगे प्लस, क्या लिखेंगे? प्लस। न्यू बैड डेट्स क्या लिखेंगे? एक पहला 500 लिखेगा, एक पहला अभी 800 लिखेगा, तो टोटल कितना नुकसान हुआ? 1300। तो लॉजिक क्या समझ में आया? अगर इधर माइनस हो रहा है ना, तो दूसरा पैक इधर आता है। हाँ, अगर एसेट बढ़ रहा है, फ़ायदा हो रहा है, तो फ़ायदा किधर आता है? क्रेडिट में आता है। वैसे सेम लायबिलिटीज़ का भी लूट है। लायबिलिटीज़ मतलब कर्जा होता है। लायबिलिटीज़ बोले तो अगर कर्जा कम हो रहा है, बोलो कर्जा, तो फ़ायदा होएगा ना तुम्हारा यार। कर्जा कम होएगा तो बंदा हंसेगा ना, तो कर्जा कम होएगा तो इधर आता है, क्रेडिट में आता है। हाँ, पर अगर कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा क्या हो रहा है? कर्जा बढ़ रहा है, तो किधर आएगा? डेबिट में। सिंपल लॉजिक से भी तुम लोग एडजस्टमेंट याद कर सकते हैं। एडजस्टमेंट याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने क्या किया? टेबल किया, और टेबल का के बाद एडजस्टमेंट की पोस्टिंग किया। तो क्लोजिंग स्टॉक की 2 जगह लिखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट और एक एसेट्स में। फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटर फी सिंबल, ट्रेडिंग के क्रेडिट और प्रॉफिट लॉस के डेबिट। आउटस्टैंडिंग को प्लस करके किधर डालने का? लायबिलिटी। एडवांस प्रीपेड को माइनस करके किधर डालने का? एसेट में। डेप्रिसिएशन बैड डेट्स माइनस होता है, और एसेट्स में जो भी माइनस करेंगे दूसरे पे किधर रहेगा? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में। फिर उसका बैलेंस करेंगे, आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? तो कैलकुलेशन अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे आराम से। अभी फिलहाल बेसिक पोस्टिंग और एडजस्टमेंट सीख रहे, धीरे धीरे हार्ड से हम लोग सॉल्व करेंगे। बाकी और भी लेक्चर अपलोड कर दिए, अच्छे से देख लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।